हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसको प्लीज़ स्किप ना करें और कंप्लीटली समझें, एंड तक इसको देखें। ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। वीडियो को देखने के बाद में आपको जो है कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, नदी के पानी को किस तरह से पीने वाला पानी बना दिया जाता है, इसमें कौन कौन से जो है प्रोसेस हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं, इसमें सब बताने वाले हैं। ठीक है ना। कोगुलेशन कब करते हैं, ठीक है, सेडिमेंटेशन कब करते हैं, फिल्ट्रेशन कब करते हैं, ठीक है, डिसइंफेक्शन कैसे होता है, सॉफ्टनिंग कैसे होती है, सारे प्रोसेस इसमें कवर होने वाले हैं। तो किस तरह से जो है पानी को हम लेते हैं नदी से और कैसे पीने वाला बनाते हैं, इसमें जो है हम समझाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्क्रीनिंग होता है। ये प्रोसेस है, 7 स्टेप प्रोसेस है ये। इसमें ये 7 प्रोसेस हैं, 7 हैं इसमें प्रोसेस के जो होते हैं। सबसे पहले स्क्रीन है, ठीक है ना। तो स्क्रीनिंग कैसे होता है, तो इसको समझने से पहले एक वीडियो देखिए। हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद में स्क्रीनिंग के बारे में बताएंगे। तो देखिए, आपने वीडियो देख लिया। वीडियो देखने के बाद में अब ये देखिए, स्क्रीन क्या है। स्क्रीन इज ए डिवाइस है। एक ओपनिंग होती है कि इसमें जो फ्लोटिंग मटेरियल होते हैं वो रोक दिए जाते हैं और आगे उनको नहीं जाने दिया जाता है इस स्क्रीन के जरिए, ठीक है ना, ताकि और भी जो इक्विपमेंट होते हैं उनको डैमेज ना करें। ठीक है। उसके बाद में देखिए, इसकी जो पानी की वेलोसिटी होती है वो 0.6 से लेके 0.9 मीटर पर सेकंड होती है। इससे ज्यादा पानी की वेलोसिटी नहीं रखते हैं हम जब ये पानी इस स्क्रीन से पास होता है। ठीक है। इसका जो साइज होता है देखिए, 1.5 से लेके 6 mm तक होता है स्क्रीन का साइज। ये इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये जो एंगल बने हुए हैं, जो पत्ती बनी हुई है, इनका जो डिस्टेंस होता है ये 1.5 से लेके 0.6 mm तक रखते हैं इसको। ठीक है। देखिए, ये है कोर्स स्क्रीन, ये फाइन स्क्रीन है। पहला कोर्स स्क्रीन होता है, फिर फाइन स्क्रीन होता है। ठीक है। इसका जो एंगल होता है स्क्रीन का, इस तरह से सेट करते हैं इसको कि जो पानी आता है, जो फ्लो होता है, ये इससे 45 से लेके 60 डिग्री तक जो है इस स्क्रीन को सेट करते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। ठीक है। तो अगला जो प्रोसेस है उसकी तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट प्रोसेस है एरेशन। एरेशन में क्या करते हैं, तो एरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग एयर इनटू वेस्ट वाटर टू अलाउ एरोबिक बायोडिग्रेडेबल ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल। एरेशन प्रोसेस के अंदर में एयर को ऐड किया जाता है वेस्ट वाटर के अंदर, ताकि जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनको डिकम्पोज किया जा सके। इस फिगर में आप देख सकते हैं, टैंक के अंदर में एयर कंप्रेशर के थ्रू एयर को मिक्स किया जा रहा है और जो वेस्ट वाटर है वो नीचे डाउन करके स्लज में नीचे बॉटम में बैठ गया है और जो पानी है वो ऊपर फ्लोट कर रहा है। सेकंड नंबर टैंक में आप देख सकते हो, जब एयर को डिसॉल्व किया जाता है तो उसके अंदर जो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की कम होती है। तो इसमें ऑक्सीजन को डिसॉल्व करके ऑक्सीजन की लेवल को, ऑक्सीजन की मात्रा को ऊपर किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है। तो एरेशन कैन ऑल्सो रिड्यूस अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, बैक्टीरियल कंट्रोल। एरेशन के जरिए अमोनिया को कम किया जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को कम किया जाता है, बैक्टीरियल कंट्रोल को कम किया जाता है।
ठीक है। और एरेशन क्या होता है? एरेशन इज यूज्ड इन सॉलिड, सॉलिड में एरेशन को इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड लिक्विड के अंदर करते हैं, फूड के अंदर किया जाता है, टू इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, एंड रिड्यूस कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन को रिड्यूस करते हैं एरेशन के जरिए। तो इस वीडियो में देखो, एक मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, इसमें टैंक के अंदर में कैसे पानी में ऑक्सीजन को डिसॉल्व किया जा रहा है। एक प्रैक्टिकली वीडियो है मेरे पास में, वो आप देखिए। नेक्स्ट प्रोसेस है प्लान सेडिमेंटेशन। प्लान सेडिमेंटेशन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेटल डाउन हेवियर insoluble solid particle at the bottom of the container is called sedimentation। सेडिमेंटेशन के अंदर में जो हेवियर पार्टिकल होते हैं वो कंटेनर के बॉटम में बैठ जाते हैं, अपने आप सेटल डाउन हो जाते हैं। ओके। Thus, heavier insoluble particles that settle down at the bottom of the liquid are called sediment। जो हैवियर पार्टिकल अपने आप नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं उसको तो सेडिमेंट बोलते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और इसमें किसी भी केमिकल की, किसी भी मटेरियल को ऐड नहीं किया जाता है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये अपने आप होता है। पानी को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जो सलज होता है वो नीचे बैठ जाता है, स्कम्ब जो झाग होते हैं ऊपर बैठ जाते हैं, और बीच वाला जो पार्ट होता है वो वाटर होता है, वो प्योरीफाई वाटर होता है, और उसको आउटलेट के जरिए निकाल दिया जाता है। आप यहाँ देख रहे हो, जैसे ये इनलेट है, ये यहाँ से पानी आता है, और जो हैवी पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। और जो इसका जो झाग होते हैं वो ऊपर फ्लोट करते हैं, और जो प्योर पानी होता है, जो इस प्रोसेस में पानी का प्योरिफिकेशन होता है, वो पानी जो है बीच में रह जाता है, और उसको इनलेट आउटलेट के जरिए यहाँ से निकाल के दूसरे टैंक में डाल दिया जाता है। तो ये जितना भी पानी है ये इस प्रोसेस का प्योरिफिकेशन वाटर है ये। बाकी ये स्कम और ये सलज इनको निकाल दिया जाता है, ठीक है। और ये जो है, जो भी लूज सैंड, क्ले, सिल्ट, अदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो सारे के सारे नीचे बॉटम में सेटल हो जाते हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली पानी कैसे सेटल होता है, पानी जो टैंक में भरा होता है, ठीक है। आप इस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, अगला प्रोसेस है सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। इसको कोगुलेशन के साथ किया जाता है, इसलिए सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन इसको बोलते हैं। कोगुलेशन एलम है एक, तो केमिकली इसका नाम जो है वो कोगुलेशन है, इसका कोगुलेंट बोलते हैं इसको। तो कोगुलेशन इज द केमिकल वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये केमिकल वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है, यूज टू रिमूव सॉलिड, सॉलिड को रिमूव किया जाता है कोगुलेंट्स के जरिए फ्रॉम वाटर, पानी से, बाय मैनिपुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के साथ में मैनिपुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो है किया जाता है, एंड सस्पेंडेड इन वाटर, जो पानी में सस्पेंड करते हैं, पानी में जो फ्लोट करते हैं। वो कैसे करते हैं? हम जो इतने स्मॉल पार्टिकल होते हैं कि पानी में सेटल डाउन नहीं होते हैं, पानी में फ्लोट करते रहते हैं। तो पानी के अंदर में एलम को जब डाल दिया जाता है तो वो एलम जो यानी कोगुलेंट्स है वो होने के बाद में जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं उनको फ्लॉक कर लेती है, उनको भारी कर देती है, कोगुलेटिंग कर देती है, सेटल डाउन, वो सेटल डाउन हो जाते हैं।
बाई एडिंग इनऑर्गेनिक कोगुलेंट्स और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स कोगुलेंट्स। कोगुलेंट जो होता है इनऑर्गेनिक भी होता है और ऑर्गेनिक पॉलीमर कोगुलेंट भी होता है ये। तो जैसे वो भारी हो जाते हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है, वो नीचे सेटल हो जाते हैं। आप सेकंड फिगर में देख सकते हो कोगुलेंट को। ये देखो, ये हमारा है कोगुलेंट्स। ये एलम है और एलम को ही कोगुलेंट बोलते हैं। इसको ऐड करते हैं पानी के अंदर में। जैसे ही पानी के अंदर में ऐड होते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं ये, ठीक है, तो ये सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, नीचे सेटल नहीं होते हैं ये। और कोगुलेंट मिलने के बाद में ये पार्टिकल्स हैवी हो जाते हैं, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है, तो नीचे थर्ड फिगर में देखो नीचे ये सेटल हो जाते हैं। और सेटल हो जाने के बाद इनको बाहर निकाल दिया जाता है और ऊपर वाले पानी को नेक्स्ट प्रोसेस के लिए नेक्स्ट टैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको इसीलिए कोगुलेंट्स के साथ जो है कोगुलेंट इसमें ऐड होता है, इसीलिए इसको सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप प्रैक्टिकली एक वीडियो आप देखो, उससे आपको और आइडिया होगा कि सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन कैसे होता है। तो दोस्तों, सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, इसके बाद में कौन सा प्रोसेस आता है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है? फिल्ट्रेशन इज टेक्निकली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सस्पेंडेड सॉलिड मैटर फ्रॉम द लिक्विड। लिक्विड से सॉलिड मैटर जो होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं, उनको अलग कर दिया जाता है फिल्टर मीडिया के जरिए। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ से पानी जो है इनलेट होता है और ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, यहाँ से पास होने के बाद ये पार्टिकल इसमें ट्रैप हो जाते हैं सैंड में, ग्रेवल्स में, और यहाँ से पानी को आउटलेट के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द क्लियर वाटर पासिस थ्रू फिल्टर दैट हैव डिफरेंट पोर साइज एंड आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। कौन कौन से मटेरियल होते हैं इसमें? सैंड होता है, ग्रेवल्स, चारकोल। ठीक है, यही हमारा फिल्टर मीडिया है। दीज फिल्टर्स रिमूव डिजोल्व पार्टिकल। कौन कौन से डिजोल्व होते हैं पार्टिकल्स? जर्म्स, डस्ट, केमिकल, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे के सारे फिल्टर मीडिया में रह जाते हैं और पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, जो प्योरीफाई पानी होता है। ठीक है, filtration is the purification method that can separate a mixture consisting of a solid substance and the impurities in it. Take the mixture of solid and solid substance in the filter. The filter separates the solid from the liquid. Therefore, the solid remains in the filter. 95% water filters during this process. इस प्रोसेस के जरिए 95% पानी को प्यूरिफाई कर दिया जाता है। फिल्ट्रेशन, यह है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब आप एक वीडियो देखो, उसमें आपको और आइडिया लगेगा प्रैक्टिकली कि फिल्ट्रेशन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो को देखो।
तो देखा दोस्तों आपने फिल्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है प्रैक्टिकली। एक होता है स्लो सैंड फिल्ट्रेशन। स्लो सैंड फिल्ट्रेशन अभी हाल ही में ब्रिटेन में जो है ये डेवलप हुआ है, और इसका हाइड्रोलिक लोडिंग रेट काफ़ी लो है, रिलेटिवली लो है। जो टिपिकल स्लो सैंड फिल्ट्रेशन होता है उसकी वेलोसिटी 0.4 मीटर पर आवर होती है। ठीक है, इस लो रेट की वजह से जो कंटेमिनेंट होते हैं पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं एक अप्रिशिएबल डेप्थ तक, तो वो फिल्ट्रेशन मीडियम जो है उसको अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और ये इतना इफेक्टिवली होता है 95 से 98% बैक्टीरिया जो है को अफेक्ट करता है ये प्रोसेस। और ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है टर्बिडिटी को, कितना, अप टू 1 TA तक। ठीक है, तो ये है स्लो सैंड फिल्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी चीज़ आपको क्लियर हुई होंगी फिल्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है, कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों फिल्ट्रेशन के बाद में आता है डिसइंफेक्शन। फिल्ट्रेशन हो गया हमारा, सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन हो गया, प्लान सेडिमेंटेशन हो गया, एरेशन हो गया, स्क्रीनिंग हो गई। अबे हमारा डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन में क्या होता है, the process of destroying killing the bacteria and other microorganisms is known as disinfection। इस प्रोसेस में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मार दिया जाता है, ठीक है ना, और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको भी कर दिया जाता है, यानी मार दिया जाता है। ठीक है, डिसइंफेक्शन द फाइनल स्टेज इन ड्रिंकिंग वाटर। डिसइंफेक्शन प्रोसेस क्या है, फाइनल स्टेज है ड्रिंकिंग वाटर की, जो डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले इसमें किया जाता है। डिसइंफेक्शन यूज टू रिमूव पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द वाटर। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनको भी जो है, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी पानी से किल्ड कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। ठीक है, वाटर डिसइंफेक्शन मीन्स द रिमूवल। वाटर डिसइंफेक्शन मीन्स रिमूवल, deactivation, killing of pathogenic bacteria, microorganism are destroy। यहाँ पर इस प्रोसेस में बिल्कुल मार दिया जाता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर क्लोरीन मिक्स करके इस प्रोसेस में सबको किल्ड कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। उनकी जो ग्रोथ है उसको टर्मिनेशन कर दिया जाता है, उसको रिप्रोडक्शन कर दिया जाता है, उनको खत्म कर दिया जाता है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मरे या नहीं रिमूव हो ड्रिंकिंग वाटर से, तो क्या होने वाला है, ये क्या करेगा, कॉज पीपल टू फॉल इल, यानी लोगों को बीमार कर देगा। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस में कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म जो है किल्ड कर दिया जाते हैं, मार दिए जाते हैं। ये देखो ये सैंड है, ठीक है ना, यहाँ पर जो है सैंड सपोर्ट मीडिया फिल्टर फ्लोर अंडर ड्रेन। यहाँ पर क्या करते हैं, क्लोरीन को मिक्स करते हैं पानी के अंदर में। ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन डिफ्यूज़र, ये क्लोरीन डिफ्यूज़र है, ये कॉन्टैक्ट चैम्बर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको, जैसे यहाँ पर पानी इसमें आता है, मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद में पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये है, ये क्लोरीन मिक्सर है ये। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा आई होप्स। और मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, कुछ मेथड होते हैं डिसइंफेक्शन के, कुछ फिजिकल मेथड होते हैं, कुछ केमिकल मेथड होते हैं। फिजिकल मेथड में क्या होता है, पानी को डायरेक्ट हीट कर दिया जाता है या अल्ट्रा वायलेट रेस को इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्यों क्यों किया जाता है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें मर जाए, डिजोल्व हो जाए, इसमें किल हो जाए, खत्म हो जाए इसमें। ठीक है, और जो केमिकल प्रोसेस जो होता है, जैसे कि क्लोरीन मिक्स करते हैं, मेटल आइंस, अल्कलाइंस, एसिड, इनके जरिए जो है किल कर दिया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, कुछ माइनर मेथड हैं, जैसे बॉइलिंग कर दिया पानी को, ट्रीटमेंट विद एक्सिस लाइम, लाइम मिला दिया। ठीक है, ट्रीटमेंट विद ओजोन के जरिए होता है। तो ये भी कुछ प्रोसेस हैं। तो आई होप आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा डिसइंफेक्शन किस तरह से करते हैं और डिसइंफेक्शन करने का मेन कारण क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डिसइंफेक्शन, इसके बाद ही पानी को यूज कर किया जाता है पीने के लिए। तो इस मेथड को बहुत ही अच्छे से अलर्ट होकर किया जाता है, बहुत ही कंसंट्रेट होकर किया जाता है इस प्रोसेस को। अब आप एक वीडियो देखो, उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी किस तरह से इसको
करते हैं। तो दोस्तों, आई होप डिसइंफेक्शन आपको समझ में आया होगा। और लास्ट प्रोसेस है सॉफ्टनिंग। सॉफ्टनिंग प्रोसेस क्या होता है? सॉफ्टनिंग प्रोसेस जो होता है, एक जोलाइट प्रोसेस होता है, उसके ज़रिए पानी को सॉफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो जोलाइट इज़ अ मेथड ऑफ रिमूविंग द परमानेंट एज वेल एज टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। जोलाइट प्रोसेस के ज़रिए, जोलाइट मेथड के ज़रिए परमानेंट हार्डनेस पानी की और टेम्परेरी हार्डनेस दोनों को रिमूव कर दिया जाता है। जोलाइट इज़ अ हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। जोलाइट क्या है? सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट है ये। इसको परमूटाइट भी कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री के अंदर में ZE, ठीक है। ये होता है जोलाइट, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। ये क्या करता है? जोलाइट इज ए कैपेबल ऑफ एक्शन हार्डनेस कॉजिंग आयंस लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम। आगे आपको मैं इसका जो है केमिकल रिएक्शन भी बताने वाला हूँ। तो जोलाइट जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में मिलके और आयन एक्सचेंज करता है, आयंस को, हार्डनेस को रिमूव करता है। यहाँ ये देखो इस चैम्बर में, इसमें क्या होता है कि इधर से पानी, हार्डनेस पानी डाल दिया जाता है और इधर से सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाल दिया जाता है। जो हार्डनेस होती है और वेस्ट पानी होता है वो इधर से निकाल दिया जाता है और सॉफ्ट पानी जो है इधर से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर जो है जोलाइट को, परमूटाइट को मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। ये एक जोलाइट वाइट कलर का पाउडर है, ये इसको मिक्स करते हैं, यहाँ से इसको मिक्स करते हैं और यहाँ से हार्ड पानी को मिक्स करते हैं। वेस्ट इम्प्योरिटीज़ जो होती है यहाँ से बाहर निकल जाती है और सॉफ्ट वाटर यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, ठीक है ना, हैंड वॉश करने के लिए। इससे जो है ये यूजेबल वाटर है, ठीक है। अब ये देखो, ये कुछ केमिकल रिएक्शन है। ये है आपका कैल्शियम सल्फेट, ये जोलाइट है, ये जोलाइट का केमिकल फार्मूला है, ठीक है। ये दोनों मिक्स होते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। और ये कैल्शियम क्लोराइड होता है, ये जोलाइट होता है। इनके साथ मिलके ये जो है सोडियम सल्फेट बनता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये सारी इम्प्योरिटीज़ बाहर निकल जाती हैं, इम्प्योरिटीज़ के साथ रह जाती हैं और जो पानी, जो ये होता है सोडियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक अलग फार्मूला इसका बन जाता है। ये केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो इम्प्योरिटीज़ जो है अलग हो जाती हैं, इसके साथ में चली जाती हैं जोलाइट के साथ में, और ये सॉल्ट पानी अलग बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। We're going to put some calcium nitrate into both. Make this into hard water. And then we're going to add a zeolite to to one of the containers. So we have an ion exchange resin here. And what this is going to do is it's going to have little tiny beads that have sodium in them. They're going to exchange that sodium with the solution here in exchange for calcium. So the longer that sits there, the less calcium will be in that solution, and the more calcium will be bound within that particular type of resin. So we're essentially removing the calcium from there and replacing it with sodium. And what that does is if you go and you add carbonate to it, then the carbonate will form a precipitate in the one of calcium carbonate, but in the other one you'll either see far less or no precipitate. So we can see a little bit there, not as much the other one. Then
as we continue to let this mix, we're going to see that the one precipitate's going to linger, and this one's going to start to fade more and more and more. You can already see that a little bit. And so the calcium is being removed from the solution. We have removed our hard water problems using that particular zeolite. And now we're back to clear over here. So here we can see that we have our calcium carbonate precipitate, and then here we have the see-through mixture. तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई है, इसमें काफ़ी टाइम खर्च हुआ है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और इसको जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजो, ताकि जो है ये वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, ये 7 स्टेप वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस सबको पता चले, और जो है सब इससे जो है कुछ ना कुछ सीखें। और इस वीडियो को आप इसका बेल आइकन बटन दबा दो, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे मेरा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।